मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इजी टू ग्रो है और खूबसूरत भी बहुत लगता है, वो है ये स्नेक प्लांट। ये जो प्लांट है ना, इसमें एक ऐसी खुसूसियत है कि इसको आप शदीद धूप में रखें तो भी ये बहुत फ्रेश नजर आता है। आप इसको बेडरूम में रखें, आप इसको सेमी शेड में रखें, जहां भी ये रखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश रहता है। और ये कि अगर आप इसको बेडरूम में लगाते हैं तो आपके बेडरूम की जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी, बहुत फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इवन ये रात को भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। जैसे ही आप ये लगाएंगे, एयर अच्छी होगी, ऑक्सीजन अच्छी होगी, पॉजिटिव एनर्जी हर तरफ फैलेगी, आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। और वैसे इसका नाम तो कुछ और है जो कि मैंने याद करने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे फिर याद नहीं रहता। इसको अमूमन स्नेक प्लांट ही कहा जाता है। आप किसी भी नर्सरी वाले से कहेंगे कि स्नेक प्लांट दें तो वो यही प्लांट देंगे। और आप इसको एक दफ़ा ले आएँ। आपको पता है कि मैंने सिर्फ ये इतना सा एक प्लांट लेके आई थी, सिर्फ इतना सा एक ही, तो इसी से ही मैंने ये भी बढ़ाए। और जो मैंने अभी बाहर लगाए हुए हैं अपने गैरेज में या गार्डन में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो भी सारे इसी तरीके से प्रोपेगेट कर लिए। इसकी प्रोपेगेशन बहुत आसान है। इसको हम कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं और इसके बेबीज भी बहुत निकलते हैं, यानी कि एक जो मदर प्लांट है उसके साथ से ही काफ़ी इसके बेबीज प्लांट निकलते हैं, जिनको हम वहीं से निकाल के और सेपरेट प्लांट बना सकते हैं। और इसके ऊपर कोई कांटे वगैरह भी नहीं है। अगर आप कमरे में भी रखेंगे तो इसके ऊपर कोई कांटे नहीं है कि जो बच्चों को नुकसान पहुंचे या आपको नुकसान पहुंचे। ये भी होगी बात। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कटिंग के थ्रू कैसे लगाया जा सकता है और आप इसकी मट्टी कैसी रख सकते हैं और पॉट कैसा होना चाहिए। तो चले मेरे साथ। ये मैंने एंट्रेंस पे लगाया हुआ है, ये देखिए। देखा आपने, ये कितना खूबसूरत लगता है ये। और स्नेक प्लांट इसीलिए कहते हैं कि ये स्नेक की तरह लगता है। मैं बाहर ही आके बैठ गई क्योंकि अंदर बच्चे थोड़े से तंग कर रहे थे, उनको मैंने थोड़ा मसरूफ़ करा के उन्हें बाहर ही आ गई। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसकी प्रोपेगेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके जो पॉट है उसके नीचे सुराख ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए वेल ड्रेनेज सॉइल ही बेहतर रहती है। सॉइल इसकी जैसी भी हो, चाहे आपकी आम जो गार्डन सॉइल होती है उसके अंदर कोई खाद वगैरह ना हो, कोई रेत भी ना हो, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। लेकिन इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है कि इसीलिए मट्टी या पॉट ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप पानी दें, मट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट हो लेकिन पानी नीचे से उसका ड्रेन आउट हो जाए। इसके लिए ड्रेनेज होल होना मस्ट है। एक बात हो गई। और दूसरा ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसके बेबीज भी निकलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने एक पत्ता ही लगाया था कटिंग के थ्रू ही, और उसके साइड से ही ये बेबी निकला है। बेबीज इसके इतनी जल्दी नहीं वैसे निकलते, फिर भी टाइम लेते हैं। बरसात के मौसम में बहुत जल्दी जल्दी निकल आते हैं और सर्दियों के मौसम में थोड़ा इसकी ग्रोथ लेट होती है। ये मैं आपको इसके सारे बेबीज दिखाऊं कि ये मैंने सिर्फ कटिंग के थ्रू सिर्फ इसके ये एक पत्ता ही लगाया था। ये देख सकते हैं, ये सारे इसके बेबीज निकले हुए हैं। ये देख लें, ये भी इसके बेबीज ही निकले। अब हम इसको कटिंग के थ्रू कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि लाइक मैं आपको कोई ऐसा पत्ता निकाल के दिखाती हूँ जो कि ये वाला ही दिखाती हूँ कि बाहर को हो। ये देखिए, यहाँ से आप काट लें। आप ये देख रहे होंगे कि इसके नीचे मैंने यूं पत्थर डाले हुए हैं। ये तो सिर्फ खूबसूरती के लिए डाले हुए हैं, और ये पत्थर नहीं है, ये बहुत लाइट वेट सीमेंट से बने हुए होते हैं। ये मुझे कहीं से मिल गई पूरी बोरी, और बहुत सस्ती मुझे मिल गई। आई थिंक 200 की थी, काफ़ी बड़ी बोरी थी। और ये वो पत्थर हैं और ये अच्छे लगते हैं। एक तो ये कि ये पानी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सीमेंट के होते हैं, ये पता नहीं किस चीज़ के बने होते हैं। ये मैं रख लेती हूँ ऊपर, तो ये ज़रा खूबसूरत लगते हैं। अब हमने क्या करना है, अब आप ये गौर से देखें, ये मैंने यूं पत्ता काट लिया है। अब हमने इसकी कटिंग लगानी है। इसकी काफ़ी कटिंग्स बन सकती हैं। ये देखिए, ये काटा आपने और इसको आपने ऐसे रख देना। आपने ये माइंड में रखना है कि ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला। इसी तरह चलें, इसका तो पता चल रहा है कि ये इसकी नोक बनी हुई है, तो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आप काट लें। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से काटा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा। इसी तरह ये, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से काटा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा। इसी तरह ये, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से काटा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा। इसी तरह ये, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से काटा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा। इसी तरह ये,
और ये भी देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला, ऐसे और ये ऐसे। आपने ऐसे ही रखना है। अगर मैंने इसको पानी में इसकी जड़ें उगानी है तो इसकी 1 महीना लगेगा इसकी जड़ें निकलते हुए। गर्मियों में 15 दिन में निकल आएंगी, सर्दियों में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसको हमने इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला हिस्सा, वही हमने रखना है पानी में ऐसे करके। ये देखिए, ये भी इसके नीचे वाला हिस्सा था, ये भी ऐसे और ऐसे, ठीक है। जैसे ही इसकी जड़ें निकल आएंगी या ये रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसको मट्टी में लगा देंगे पॉट में। और जैसे ही मट्टी में लगाएंगे तो इसके साथ साथ से ही इसकी और बेबीज निकलना शुरू हो जाएंगे, प्लांट बन जाएंगे। अगर आपने मट्टी में लगाना है, इसी तरीके से आपने यूं मट्टी में भी लगा देना। मैं आपको एक लगा के दिखा देती हूँ, ऐसे इतनी सी बात, यूं लगा दें। ये वाला था ये, लेकिन ख्याल रखना है, अगर आपने ये जैसे नीचे वाला, ये नीचे की तरफ था, अगर आपने ये लगा दिया ना यूं, तो वो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, वहाँ से रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। रूटिंग आपकी नीचे वाले पार्ट से ही स्टार्ट होगी। ये मैं इधर लगा देती हूँ और ये वाला इधर लगा देती हूँ। और इसके पानी का क्या है कि पानी आपने उसी वक्त देना है जब मट्टी ऊपर की बिल्कुल ड्राई हो जाए, अदरवाइज आपने पानी नहीं देना। और ये कि अगर आप इसको कमरे में रखते हैं तो वहाँ पे तो हम पाइप से पानी नहीं देते डेली बेसिस पे, ताकि इसके पत्ते वगैरह साफ हो जाएं। हमें वहाँ पे क्या करना है कि हफ्ते बाद कोई साफ सुथरा कपड़ा लेके इसको गीले कपड़े से इसके ये जो एक एक लीव है इसको साफ करते रहना, तो ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। और हैंड शावर से इसको पानी की स्प्रे से इसको साफ भी कर सकते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने सोचा कि अब अंदर आया जाए और इसका हम एंड करते हैं वीडियो का। तो ये था स्नेक प्लांट। आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी कटिंग वगैरह आप जुलाई में ही लगाएं तो अच्छा है, यानी 15 जुलाई के बाद जब बारिशें स्टार्ट हो जाएं। आप इसको ज़रूर लगाइएगा। बेशक आप किसी फ्रेंड के घर से अगर किसी के पास ये स्नेक प्लांट हो तो आप कोई एक पत्ता ही तोड़ लाएं, उस पत्ते से ही आप ढेरों ढेर इसके प्लांट बना सकते हैं, घर सजा सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।